राधे राधे प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक शहर में सुकेतु और सरला नामक पति पत्नी सुखपूर्वक रहते थे। सुकेतु एक बड़ी दुकान पर मुनीम का कार्य करता था, जिसके उसका परिवार सुख और शांति के साथ रहता था। लेकिन इनका यह सुख सुकेतु के एक मित्र को अच्छा नहीं लगता था। उसने सुकेतु को जल्दी धनवान होने हेतु जुआ और सट्टा खेलने हेतु प्रेरित किया और सुकेतु को शराब, जुआ आदि का गलत व्यसनों में फंसा दिया। धीरे धीरे लक्ष्मी जी उनके घर से विदा हो गई और दरिद्रता का प्रवेश हो गया। एक एक घर की सारी चीज़ें शराब व जुआ की भेंट चढ़ गईं और सुकेतु की नौकरी भी छूट गई। ये सब होते हुए भी सुकेतु की पत्नी सरला जरा भी विचलित नहीं हुई और श्रद्धापूर्वक अपने इष्ट देव को भजने लगी। उसका पति जरा भी उसका कहा नहीं मानता था। उसको कुछ कहना घर में कलह बढ़ाने के समान था। घर में दरिद्रता और भुखमरी का साम्राज्य था। फिर भी सरला भगवान पर भरोसा करके दुख सह रही थी। एक दिन अचानक दोपहर के समय उनके द्वार पर आकर किसी ने पुकार लगाई। सरला सोच में पड़ गई कि इस समय मुझ गरीब के घर कौन आया होगा। सरला ने सहज भाव से द्वार खोलकर देखा तो एक साधु पुरुष को दरवाजे पर खड़ा पाया। सरला मन में विचार करने लगी, अब इस साधु को भिक्षा में क्या दूं? घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। तभी अचानक उसको याद आया कि कल पड़ोस के सेठ के यहाँ कपड़े बर्तन का काम करके गई, वहाँ से उसको 2 बासी रोटी मिली थी। उसने वह बासी रोटी लाकर साधु को दे दी। साधु ने सरला के चेहरे की तरफ देखकर पूछा, बेटी तू बहुत दुखी है, ऐसा लगता है कि तू 2 दिन से भूखी है, फिर भी तूने मुझे यह रोटी दे दी है। तेरी सहनशीलता धन्य है। साधु की यह बात सुनकर सरला की आंखों में आंसू आ गए। उसके मन में यह विश्वास हो गया कि यह कोई साधारण साधु नहीं है, कोई सिद्ध पुरुष है। इसलिए उसने अपनी सारी व्यथा साधु को कह सुनाई। साधु महात्मा ने सरला की सभी बातें सुनने के बाद कहा, बेटी संसार में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख जरूर आता है। यह सब अपने कर्मों का फल होता है। कर्म के फल को भुगतना ही पड़ता है। इसलिए तू अब चिंता मत कर, सब तुम्हारे दुख के सभी दिन बीत गए हैं। संसार में ऐसी उपाधि व्याधा तो आती ही रहती है, इसमें से मार्ग ढूंढकर निकला जाना ही संसार का कर्तव्य है। जो संसारी दुख और दरिद्रता से हार जाता है वह कभी सुखी नहीं होता। इसका तो हिम्मत के साथ मुकाबला करना चाहिए। इसका मेरे पास एक सरल उपाय है, जो मैं तुम्हें कहता हूँ उसको ध्यान लगा के सुन। एक सबसे सरल व्रत तुझे करना है। इसमें किसी भी महंगी चीज़ की जरूरत नहीं है। यह व्रत छोटा जरूर है, लेकिन यह सबसे बड़ा फलदायी। इस व्रत के करने वाले पर महालक्ष्मी की अपार कृपा होगी और दुख दारिद्र्य का विनाश होगा। हर शुक्रवार को संध्या के समय उपरोक्त लिखी गई विधि के अनुसार जो भी इस व्रत का पालन करेगा उसको उस व्रत का फल जरूर मिलेगा। घर में सुख शांति समृद्धि अवश्य होगी। इस व्रत में जप तप या उपवास करने का कोई बंधन नहीं है। अचल श्रद्धा के साथ किया गया व्रत कभी भी मिथ्या नहीं हो जाता और भगवान उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। फल की शुक्रवार और कल से तू इस व्रत को करना शुरू कर दे। यह कहकर साधु महात्मा ने अपनी झोली में से 2 बासी रोटी निकालकर प्रसाद के रूप में सरला को दी और अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन यह क्या, सरला ने देखा कि दोनों रोटी गर्म और ताज़ी थी, जैसे अभी अभी बनाई गई हो। सरला को पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरे इष्ट देव की साधु महात्मा के रूप में पधारे और मुझे मार्गदर्शन दे गए। सरला ने मन में दृढ़ निश्चय और विश्वास कर लिया कि मैं शुक्रवार को व्रत अवश्य करूंगी और सरला ने कई शुक्रवार का व्रत करने का निश्चय कर लिया। आज शुक्रवार था और सरला सुबह से ही अति प्रसन्न और संध्या होने पर उसने व्रत आरंभ किया। घर के सारे आभूषण पति द्वारा जुआ और शराब की भेंट चढ़ा दिए गए थे, लेकिन उसकी शादी में माँ द्वारा दी गई सोने की चूड़ियाँ उसने छुपा कर रखी थी। उन्हीं को निकालकर कटोरी में रखा और विधि अनुसार पूजन करने लगी। गुड़ के प्रसाद का भोग लगाकर आसपास के रहने वालों को भी दिया और खुद भी खाया। इस प्रकार साधु महात्मा के कथन पर अटल विश्वास रखकर सरला ने
व्रत शुरू किया। 2 शुक्रवार तो किसी तरह निकल गए, लेकिन तीसरे शुक्रवार को तो घर में अन्न का दाना नहीं था और न ही प्रसाद के लिए पैसे ही थे। यहाँ तक कि दीपक के लिए घर में घी भी नहीं था और मन में विचार कर रही थी कि हे भगवान, आज मेरे व्रत का क्या होगा, कैसे पूजन करूँ और पूजन की सामग्री कहाँ से आएगी। इतने में उसके दरवाजे पर आहट हुई। सरला ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो उसके सामने उसका पति खड़ा था, जो पति प्रतिदिन देरी से और शराब के नशे में धुत होकर आता था, वही आज होश हवास में और जल्दी आ गया था। यह देख सरला को अचंभा हुआ, लेकिन वह अपने पति को कुछ भी नहीं बोली और पति भी कुछ नहीं बोला। बिना बोले ही पति ने सरला के हाथ पर पैसे रख दिए और अपना अपराध स्वीकार करते हुए बोला, सरला, पिछले शुक्रवार को मुझे एक स्वप्न दिखाई दिया था। उसमें एक जटाधारी साधु महात्मा ने मेरे को त्रिशूल दिखाते हुए कहा कि अब अगर तूने कभी शराब पी और जुआ खेला तो इसी त्रिशूल से तुझको मार डालूंगा। तुझको सुखी और संपन्न होना है तो यह सब खराब आदतें तुझको छोड़ना पड़ेगा। मैं तो साधु महात्मा का स्वरूप देखकर इतना डर गया कि मैंने सब खराब आदतें छोड़ देने का उनके सामने प्रण किया और उसी दिन से शराब पीना और जुआ खेलना छोड़कर मेरे पुराने सेठ जी के यहाँ जाकर उनसे क्षमा मांगी और अपनी नौकरी करने लगा। आज मैंने सेठ जी को प्रार्थना की और कहा कि मेरी पत्नी शुक्रवार का व्रत करती है और पैसों की ज़रूरत है। यह सुनते ही सेठ जी ने फौरन मुझे पूरे महीने का वेतन दिया है। यह पैसे वही हैं, तुझे जो भी पूजन का सामग्री लाना हो वो तू ले आ। सरला ने भी अपने पति को साधु महात्मा द्वारा बताए गए व्रत का पूर्ण विवरण सुनाया, जिसे सुनकर पति बहुत खुश हुआ और व्रत को नियमित करते रहने की पति ने की सलाह दी। इस प्रकार धीरे धीरे समय गुजरता गया और व्रत के प्रभाव के सुकेतु के घर में फिर से लक्ष्मी जी का वास हुआ और दरिद्रता दूर हुई। दोनों पति पत्नी पहले की तरह सुखी और संपन्न होकर आनंद से रहने लगे। यह देखकर आसपास के लोग विचार करने लगे कि जहाँ खाने के भी फाके थे, आज सभी ठाट बाट कैसे हो गए, यह सब जानना कैसे, यह सोचने लगे। लेकिन एक दिन सरला ने अपने हृदय से किए गए व्रत की विधि कह सुनाई, जिसे सुनकर आसपास के लोग बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भी वैभव लक्ष्मी व्रत करने का निश्चय किया। वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रताप से जैसे सरला और सुकेतु सुखी हुए, वैसे ही उनके पड़ोसी भी सुखी हुए। जो कोई भी इस व्रत को अटूट श्रद्धा के साथ करेगा, उस पर महालक्ष्मी जी हमेशा अपनी कृपा करेंगी। सुख, शांति, समृद्धि, संपत्ति, वैभव देने वाला है। वैभव लक्ष्मी व्रत ही सबसे उत्तम व्रत है। जय माता लक्ष्मी की।